आपका कोई सौदा फेल नहीं होगा। बिजनेस के अंदर आपका, अगर नौकरी करते हैं तो आप अपने बॉस को हमेशा खुश रखोगे। बॉस बोलता है, दिन में बोलता है ये रात है, धन्य हो आपके जैसे बॉस मिल गए। वो दिन को रात बोल रहा है, रात को दिन बोल रहा है, धन्य हो धन्य हो। हमारे लिए आप जो बोले वो सही है। समझ में आया? ये शुरू में करना है और अपने आप वो सीधा पढ़ते जाएगा। वो गलत बोल रहा है, पाला पता है आपको, लेकिन आपने क्या किया, वो गलत सही को नहीं देखा। हाँ, तुमने पुकारा हम चले आए। हाँ, क्या कभी भी बोलते हम चले आए, ऐसा है क्या? आप तो कभी भी बुलाएंगे हम चले आएंगे क्या? नहीं नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतने बजे से इतने बजे तक टाइम है, उसके बाद अपने पास भी टाइम नहीं है, तुम बिजी हो तो हम भी बिजी है। ये जब शुरू हो गया तो बखेड़ा खत्म। समझ में आया कहां हम चूक रहे हैं? संबंधों में भी ये होता है, धन संपत्ति में भी यही होता है। जो जीतने का रास्ता है, ये भगवान महावीर ने जीतने का रास्ता बताया है कि भाई जीतना है ना तो झुकना सीखो, सामने वाले को बड़ा बनाना सीखो, और तीसरा वो जो बोलते हैं वो सुनना सीखो और उसको करो। 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार करो, आप सामने वाले का दिल जीत लो, फिर आप जो कहो वो सामने वाला करेगा। ये जीतने का रास्ता है। आप शॉर्ट टर्म क्या देखते हो, अरे ये मेरा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, वो गया तो काम पूरा का पूरा गया हाथ में से। हमारा फेलियर का, असफलता का मुख्य राज है। फिर बोलेगे पनौती हो गई, ये हमारा काल सर्प योग है, ये ऐसा योग है, ऐसा योग चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है। हमने कभी अपने अंदर भीतर झांक कर प्रभु से समर्पण नहीं किया है, न किसी और से समर्पण किया है, इसलिए हम फेल हो रहे हैं। ये परमात्मा भगवान महावीर की अंतिम वाणी का पहला अध्ययन, पहला चैप्टर में भगवान ने ये बताया है कि भाई तू मैं जो बोल रहा हूं सीख जा, अपना दिमाग लगाना बंद कर दे, अपना दिमाग बाजू पे रख दे। जैसे तू ये करना शुरू कर दिया और दिल से ईमानदारी से, देखो दिल है ना परखा जा सकता है। छोटा बच्चा को भी मालूम है, आप उसको प्रेम से बुला रहे हो, हाँ बेटा है बच्चू ऐसा बोलेगा, लेकिन उसको मालूम है आप कैसे बुला रहे, ड्रामा कर रहे हो कि वास्तविक बुला रहे हो। छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे भी छोड़ो, जानवर को भी पता चलता है। अभी आपका कुत्ता है, उसको पता चलता है कि ये प्रेम करता है कि खाली हाथ पिराता है। समझ में आया क्या? सही बात है ना? हाँ, आपको तो मालूम है, आप तो रात दिन उसके साथ रहते हो, हाँ, तो उसको बराबर पता चलता है क्या आप प्रेम से कर रहे हो, क्या वो करने के लिए कर रहे हो। तो ये प्रेम ऐसी चीज है, पत्थर को भी पानी बना सकती है। तो बाकी ये सब चीजें तो छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। तो तीसरा हो गया समर्पण। समर्पण यानी जो सामने वाला बोल रहा है, हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अब 4 बार हो जाएगा बोलो, आप उसके दिल में घुस रहे हो, आप उसके दिल में एक बार बैठ गए, बराबर है, उसके बाद जरा सा रिक्वेस्ट करो, आप देखो क्या नजारा होता है। और पहली बार में ही शुरू हो गए तो गए काम से, काम बिगड़ सकता है और पूरा का पूरा बिगड़ सकता है। यही है उसका हिसाब किताब। और आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण ये बहुत बड़ी चीज है। यानी नौकर और सेठ का संबंध जो है, हाँ, जो नौकर, जिस नौकर को सेठ बनना है उसे ये करना है, जिस नौकर को सेठ बनना है उसे ये करना है, और जिस सेठ को धनपति बनना है उसे ये करना है। उसके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को इंपॉर्टेंट बना दो, भगवान बना दो। तू कहे वैसा, तू कहे वैसा, थोड़े दिन में आपके यहां लाइन लग जाएगी कस्टमरों की। और आप हर चीज में नहीं नहीं ये हमसे होगा, ये नहीं होगा, ये हमारे नियम है, ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाना है, दिखना है, खत्म।
सो ये साइंस है, ये विज्ञान है, किसी के घर की बात नहीं है। आपकी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलते हैं कि जहां पर मेहमान आते हैं और मेहमान के साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना है, ये आपके उसमें, अगर हम अपना बिजनेस करते, फैक्ट्री चलाते, तो हमें अपने वर्कर से लेकर, कामगार से लेकर, सबके साथ ऊपर तक, मेरे गिराक से लेकर मेरे कामगार तक, सबको इसी प्रकार से व्यवहार करना है, दिल से। व्यवहार अपनी जगह, नौकर अपने जो पगार देते हैं, ये है वो है, लेकिन हमारे अंदर से जो भावधारा निकलती है ना, वो सामने वाले के दिल में छूनी चाहिए, छू जाती है। उसमें बनाव नहीं करना है, बनावट नहीं करनी है, डुप्लीकेशन नहीं करना है, ईमानदारी रखनी है। तो उस दिन हमारा कस्टमर हमारा बन जाएगा, वो हमारे उसमें भेद नहीं रहेगा, एकत्व हो जाएगा। अगर हमारा मालिक है वो, तो सेठ मालिक, अरे नौकर सेठ बन जाएगा। नौकर को सेठ बनना है तो उसकी ये फॉर्मूला है। और जो ऑलरेडी सेठ है उसे समृद्ध बनना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, समृद्धि की फॉर्मूला है। और हम आत्म विकास यानी अंतर विकास की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो भगवान बनने की फॉर्मूला भी यही है। भक्त और भगवान के बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध है, इसी प्रकार उस संबंध का विकास होता है। हो गया? कोटा पूरा हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। तो यहां पर पहले अध्ययन में परमात्मा महावीर ने 10 पॉइंट दिए हैं और उसके अंदर बताया है कि जो गुरुजन है, जो गुणीजन है, गुरुजन गुणीजन है, उसके साथ गुरुजन गुणीजन क्या है, पहले वो देखते हैं। गुरुजन गुणीजन और सदगुरु, ये क्या है? तो गुरुजन का मतलब है जिसके पास ज्ञान है एक विषय का, तो उस विषय का ज्ञान जिसके पास है, उसके पास आप जाओगे तो वो ज्ञान आपको मिलेगा। लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने की फॉर्मूला क्या है, विधि क्या है, उसका खुलासा यहां भगवान ने दिया हुआ है। आप किसी के पास से कुछ भी प्राप्त करना है, ज्ञान नहीं, कुछ भी प्राप्त करना है, तो उसकी ये फॉर्मूला है जिसके 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स दिए हैं भगवान ने कि ये 10 पॉइंट को, ये पॉइंट कब दिए? 2600 साल पहले। आज भी उतने ही वैल्यूएबल है। हम जब भी मार खाते हैं ना, बस ये 10 पॉइंट्स आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लो अपनी बिजनेस स्टाइल में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी रिलेशनशिप स्टाइल में, आपके कोई भी व्यवहार में इसको अपना लो। सामाजिक लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी बॉडी लाइफ में, बॉडी शरीर के साथ भी वही करो जो आप बाहर के साथ करते हो, आप शरीर के साथ भी वही करो, मन के साथ भी वही करो, व्यापार में भी वही करो, परिवार में भी वही करो, समाज में भी वही करो। हर जगह ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। इफ यू वांट टू विन एंड इफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ, then these are the 10 points, 10 commandments of Mahavir Paramatma. What are those 10 points and 10 commandments? तो पहले भगवान ने शुरुआत किया, पहले सूत्र से शुरू करते हैं। संजोगा विपमुक्कस्य अणगारस्य भिक्खुणो विनयम पाउ करिष्यामि आनुपुवे सुने हमें। जो संसार के संयोगों से मुक्त हुए हैं, ऐसे अणगार
अपने निर्वाह करने के लिए उनको मैं ये विनय धर्म का क्रम पूर्वक निरूपण कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए कि आपको अगर सफलता और सुकून दोनों चाहिए तो मैं अभी आपको बताता हूँ किस प्रकार हो सकता है। तो सबसे पहले बताया कि लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन विनीत एंड अविनीत। विनीत यानी जो रिस्पेक्ट, ये जो नमन शरण समर्पण आत्मसमर्पण करने वाला इंसान, और जो ये नहीं करता है, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ खड़े हो। आप नमन शरण समर्पण में हो या इसमें नहीं हो, वो हाउ डू यू आइडेंटिफाई। तो भगवान ने यहाँ उसके पॉइंट्स बताए हैं कि आणाणी देश करे गुरुण मूव वाय कारय इंगियागार संपणे से विनेति उच्चई। जो गुरुजनों की आज्ञा और निर्देश अनुसार कार्य करते हैं, गुरुजनों के पास रहकर उसकी सेवा करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और कुशलतापूर्वक उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे विनीत कहा जाता है। यानी जो गुरु के मार्गदर्शन के अंदर जो अनुभवी है, अपने रास्ते को शॉर्ट करने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए जो इस प्रकार अपने गुरु से व्यवहार करता है, वो अवश्य सफल बनता है और बनेगा। ये मेरी गारंटी और खातरी है, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे बताते हैं, आणाणी देश करे गुरुण मणु मणुव वाय कारय पीड़नीय असंबुद्धे अविणीय ती उच्चई। जो गुरुजनों की आज्ञा और निर्देश अनुसार कार्य नहीं करते, गुरुजनों के पास में बैठकर उनसे उनकी बात नहीं सुनते, उनकी सेवा नहीं करते, उसकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं और बोलते हैं कि आपका ठीक है, बहुत सुन लिया हमने, ऐसा जो बोलते हैं, इसे अविनीत कहते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो समझ लो आप अविनीत हो। और जो अविनीत है उसका अंजाम क्या बताया है, अभी वो आगे बताते हैं। अविनीत को भगवान ने दो उपमाएं दी है। एक कुत्ती यानी बीच, और एक सुअर, ये दो उपमाएं दी है भगवान ने। उसमें क्या बताया है, जहां सुनी पुई कणी निक सिज्जई सवस्सो एवं दुशील पीडनीय मोहरिय निक सिज्जई। यानी जो सड़े हुए कान वाली कुत्ती, जिसका तिरस्कार सारी दुनिया करती है क्योंकि उसके शरीर में से ऐसी बास आती है, सब उसको हड़सेलते हैं, धक्का मार के बाहर भेज देते, मारते हैं। ऐसी कुत्ती का जो हाल होता है, वो ही अविनीत यानी जो रिस्पेक्ट नहीं देता, जो उल्टा सुल्टा बोलता है, जो ऐसा तैसा करता है, उसका हाल भी ये आज नहीं तो कल इस कुत्ती जैसा होने वाला है, ये निश्चित है। यानी कि अपने वो कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई भी व्यवहारिक जीवन में, बिजनेस के जीवन में, सोशल लाइफ में, हर जगह उसको लोग धक्का मार के दूर कर देंगे और उसको टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बड़े बड़े रोग, कैंसर, ये वो सब होने वाला है। कोई ना कोई उसको बड़ा रोग पकड़ लेगा। ये कुत्ती, सड़े हुए कान वाली कुत्ती का ये एग्जाम्पल भगवान देकर बोलते हैं, जैसे ये कुत्ती का हाल हुआ वो आपका होने वाला है। अब चौथे सूत्र में बताते, कण कुंडगम चैताणम बिट्ठम भुंजई सुयरो एवं सिल्लम चैताणम दुशीले रमई मिये। जिस प्रकार सुअर को गेहूं चोखा पसंद नहीं है, गेहूं और चावल पसंद नहीं है, और उसको छोड़कर वो विष्ठा में यानी
संडास के अंदर मौज बनाता है, उसमें रहकर, नाच कर, कूद कर अपना आनंद मनाता है। गेहूं और चावल को वो बोलता है ये काम का नहीं, अपना अपना काम का क्या है, विष्टा विष्टा है ना। हमारा संडास जो होता है उसके अंदर उसको मजा आती है। उसी प्रकार पशु बुद्धि वाले अविनीत अज्ञानी इंसान हमेशा दुराचार में मग्न रहते हैं। खाओ पियो ऐश करो, जीवन को कैश करो, सब प्रकार के दुराचार, चोरी, झूठ, दारू, जो भी बड़े बड़े जुगार, ये वो फला ठिकना, मांस भक्षण, तो ये सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं। एक दूषण आ गया तो सारे दूषण आ गए। तो जो अविनीत होता है वो दो प्रकार उसके बताए। एक तो जगत उसको धक्का मार के बाहर भेजती है, दूसरा उसके जीवन के अंदर कुशीलाचार, ऐसा उसका जीवन बनता है। सुअर के उपमा देकर भगवान ने ये बात बताई। अभी आगे बोलते हैं, सुनिया भावम साणस सुरस नरसय विनय ठवेण अपाणम इच्छन्तो हियमप्पणो। तो वो सड़े हुए कान की कुतरी और भुंड और दिशील शिष्य की दशा जो बताई है, उसके आत्मा के हित, खुद के हित के लिए विनय धर्म को स्थापित करना कंपलसरी है। अगर आपको इस प्रकार का जीवन जीना है तो जीते रहो। अगर जिसे अपने जीवन में सफलता और सुकून चाहिए तो उसको विनित होना कंपलसरी है। इफ यू वांट टू विन इन दिस वर्ल्ड, हमें इस दुनिया में जीतना है, हमें इस दुनिया में सुकून पाना है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नमन शरण समर्पण आत्मसमर्पण, और आउट। तो अभी वो विनय क्या होता है, कैसे करना है, अभी भगवान ने वहां मेरे जैसे छोड़ नहीं दिया। मैंने आपको पूरा एक ढांचा बनाया, लेकिन भगवान ने 10 पॉइंट दिए, एग्जैक्ट पॉइंट दिए हैं कि भाई हमें यहां पर विनय का अर्थ बताया है भगवान ने कि जिसके पास अनुभव ज्ञान है उसे गुरु कहते हैं। जिसके पास अनुभव ज्ञान है उसे गुरु कहते हैं। तो उस गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना, उसके 10 पॉइंट बताए। जिया भया